फलस्तीन कैसे गुलाम हो गया, इतनी बड़ी जमीन पर इसराइल कैसे काबिज हो गया, दिखाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। हनफी टकरा गया शाफई से, शाफई टकरा गया हनफी से। एक मुसलमान मसलक के नाम पर दूसरे मुसलमान से लड़ गया। लड़ाई की वजह से इनकी ताकत कमजोर हो गई, दुश्मन ने अपनी ताकत मजबूत कर ली। जब तलवार चली तो हनफी भी नहीं बचा, शाफई भी नहीं बचा। एक आदमी रात दिन जुल्म करता था, इसका घर गिरा दिया, उसका खून पी लिया, हंसता था। एक बार रोने लगा फूट फूट करके, तो वजीर ने कहा सौ चूहा खा के बिल्ली हज को चली, अब क्यों रो रहे हो? पहले तो बड़ा मजा आता था, इसका घर गिरा दिया, इसका घर उजाड़ दिया, उसको मार दिया, उसको तहस नहस कर दिया। ये करते रहे 70-75 साल होता रहा, लेकिन अब क्यों रो रहे हो? यार मैं जंगल में गया था शिकार खेलने के लिए, तो देखा कि गीदड़ आगे भाग रहा, पीछे कुत्ता उसके छूट रहा। कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, एक आदमी ने पत्थर मारा, कुत्ते के सर पर लग गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जिस आदमी ने सर पे पत्थर मारा कुत्ते के, उसको घोड़े ने लात मारा, उसकी टांग टूट गई। जिस घोड़े ने आदमी की टांग तोड़ी थी, अभी थोड़ी ही देर हुई, वो खुद रस्सी से उलझ गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मुझे समझ में आ गया भाई, जुल्म का अंजाम दुनिया ही में देखने को मिल जाता है। अल्लाह की तरफ से ये जुमे की रात है, हमें यकीन है, 100% यकीन है, मजलूम को अल्लाह की अदालत में जरूर इंसाफ मिलेगा। मिलती है जालिमों को जमाने में कब पना, जमाने में कब पना, जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात है गवाह, आयात है गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें हुई तबाह, कौमें हुई तबाह। फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में, फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में। शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में। मैंने कहा है मूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले। राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में। लक्ष्मण सस्ता, शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा? बोला इसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है। सीताराम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना। पाप की नैया तैर रही है, साच की कश्ती डूब रही है। इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। पैगाम खत्म हो गया। जवानों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग जवान होने वाले थे, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा? सिर्फ 2 पैगाम जवानों के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मसनद रसूल पर बैठ रहा हूँ, आप मेरे पैगाम की हिफाजत कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की देगा। पहला काम यह है कि आप जुआ छोड़ दीजिए। ये गोरखपुर बगल में है, वहाँ हॉस्पिटल है, उसका नाम है सिविल सर्जन हॉस्पिटल। उसमें 5 जवान जुआ खेलते हुए पकड़े गए। जब पुलिस वाले ने पूछा कि ये पैसा कहाँ से लाए, हार कैसे गए, कहा हुजूर जेब में तो पैसा नहीं था, खून बेच करके जो पैसा हासिल किया था वो जुए में हारे।
एक रेलवे स्टेशन, 3 रेलवे स्टेशन एक नवाब की जमीन में पड़ते थे। उसका बेटा जब जुआ खेलना शुरू किया, वो जमीन आहिस्ता आहिस्ता निकलती चली गई। जिस बाप की जमीन में 3 रेलवे स्टेशन थे, उसका बाप उसका बेटा उसी जगह खड़ा होकर के भीख मांग रहा था। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। एक जवान को पैसे का नशा था, जुआ खेलने लगा, हार पर हार हो रही है, दिन बुरा आ गया, 75 लाख रुपया 19 घंटे में हार गया। अब उसका पैर भी नहीं उठ रहा है। जेब से रिवॉल्वर निकाली, सर पर गोली ठोक दी, धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। आप अकलमंद आदमी हैं, आपको बताने के लिए जा रहा हूं, आंख से पट्टी हटा रहा हूं। आपके घर में अंडा है, कच्चा अंडा, उसको तोड़िए आप, तोड़ करके शराब के गिलास में डालिए आप। थोड़ी देर में देखिएगा अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे कि चूल्हे पर उबला हुआ है। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, कल आप देख लीजिए। अब गौर कीजिए कि जब शराब का गिलास अंदर जाएगा तो अतड़ी को किस तरह टाइट करेगा। एक बात और भी है, आप गोश्त की बोटी को पानी के बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की बोटी को आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला है उसका रंग नहीं बदलेगा, और जिस बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला है वो चर्बी की तरह पीली पड़ गई। एक आखिरी बात सुना रहा हूं, आप किसान आदमी, आपकी पीठ पर मशीन होती है और आप स्प्रे करते हैं, पानी में दवाई डाल करके आप घोलते हैं, उसके बाद पीठ पर लेकर के आप स्प्रे करते हैं। 99 बूंद पानी की डालिए उस मशीन में, 1 बूंद सिर्फ शराब डालिए, 10 दिन फूल पर स्प्रे करके दिखाइए, फूल मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। आपसे हाथ जोड़ करके मैं कहता हूं, आज दारू छोड़ करके दिखाइए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, दारू नहीं पिएंगे, कोई पिलाएगा छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे से के ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है मुझे अकबर, कोई दिन वो भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। मिले खाक में अहल शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे, हुए नाम पर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मी खा गई नो जवा कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जवानों का पहला पैगाम निकल गया। दूसरा पैगाम अपने जवान को मैं देने के लिए जा रहा हूँ। अभी घर घर हमारे जवानों से उम्मीद लोग लगा करके बैठे हैं, ये बहन की शादी कराएगा, बाप की बीमारी का इलाज कराएगा, ये ख़ानदान को आगे ले जाएगा। हमारा जवान दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कैसे करेगा, राज बताने के लिए जा रहा, सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। चूटी चल रही थी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों, हमारे जवानों, देखो इस चूटी को, रात में भी टार्च लेकर के गर्मी में देखोगे तो चूटी चलती रहती है, रात में भी दिन में भी रोजी के तलाश में चूटी चल रही है। सर्दी में नहीं, गर्मी में आप टॉर्च जला करके देखिए, चूटी रोजी तलाश करती है। क्यों?
उसे मालूम है सर्दी के ज़माने में बाहर निकलना नहीं पड़ेगा, बहुत मुश्किल होगा। सर्दी के लिए उसने गर्मी ही में जमा कर लिया।